तो चलिए आ गए हम अपने वीडियो नंबर 18 पर। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको लिखवाऊंगा कि कितनी करेक्शन, कितने टाइम लगता है, क्या रिटर्न आता है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इस पर आए उससे पहले एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए लेकिन आया नहीं होगा। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि करेक्शन पकड़नी है, करेक्शन पकड़नी है, ट्रेंड अपने आप मिलेगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि हमें करेक्शन क्यों पकड़नी है? हमें ट्रेंड क्यों नहीं देखना, हमें करेक्शन को ही क्यों पकड़ना है? मुझे पता है नहीं सोचा होगा ना। कुछ लोगों का इंट्राडे के ऊपर सवाल आया था, उस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले इसका आंसर देता हूं कि हमें करेक्शन क्यों पकड़नी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई स्टॉक जब ऊपर जा रहा होता है ना, उसका टारगेट निकालना बहुत मुश्किल होता है, असंभव होता है। लेकिन बॉटम पकड़ना आसान होता है। मतलब बॉटम का हमें पता लग जाता है कि वो कहाँ तक गिर सकता है। हमने ऑलरेडी सीरीज में देख ही लिया है कि कहाँ तक वो गिर सकता है। तो जो चीज़ असंभव है उसको ढूंढने में अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करनी है? जो चीज़ को हम ढूंढ सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो फिर हम उस पर काम करेंगे ना जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यही रीज़न है कि करेक्शन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। टारगेट में तो ये होता है कि मैंने सोचा कि चलो ये यहाँ तक जाएगा, वो और ऊपर चला जाता है। फिर मैंने सोचा चलो अब ये यहाँ तक जाएगा, ये इससे भी ऊपर चला जाता है। मैंने सोचा मान लो जैसे अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर था, 200-300 रुपए से बढ़ना चालू हुआ। कौन सोच सकता था कि वो थोड़े ही टाइम में, लगभग 1.5-2 साल के अंदर वो 4,000 का पहुंच जाएगा। किसी माई के लाल में जो था इतनी कन्विक्शन नहीं थी कि वो वहां से बता सके कि 4,000 तक का हमारे को यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। तो टारगेट में तो हम गलत हो सकते हैं और होते भी हैं। लेकिन करेक्शन पर या बॉटम पर हम पहले से बैठ सकते हैं। इसी वजह से हम फोकस करते हैं करेक्शन पर। और ये क्रक्स है हमारी पूरी इस सीरीज का। अब आप नोट कर लो जो मैं आप लोगों को लिखाने या बताने जा रहा हूँ। क्योंकि करेक्शन हर टाइम फ्रेम की होती है। उस टाइम फ्रेम की करेक्शन के नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं? मतलब कोई जैसे 2 घंटे का गेट बनाकर निकला है तो वो कितना टाइम लगाता है नॉर्मल गेट बनने में? थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। लेकिन एक मोटा मोटा टेंटेटिव डेटा आपको मिल जाएगा, एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर हम हमारी जो करेक्शन है वो खत्म हो सकती है, कितना टाइम जो है ये करेक्शन में लगा सकता है। साथ ही में टेंटेटिव टारगेट्स क्या होते हैं वो भी चीज़ मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम से, जो है मंथली का टाइम फ्रेम। मंथली के टाइम फ्रेम पर जब भी गेट बन रहा होता है वो बहुत ही बड़े ट्रेंड के बाद बनता है। मंथली के टाइम फ्रेम में हमारा जो टाइम लगता है गेट बनने में, वो लगता है 8 से 12 साल का। 8 साल का टाइम तब लगता है जब प्राइस में हमारे को ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि प्राइस की करेक्शन ज़्यादा हो जाती है और टाइम की कम होती है, तब वो 8 साल लगते हैं। और जब प्राइस की करेक्शन कम होती है तो फिर टाइम को करेक्शन ज़्यादा देनी पड़ती है, तो उस चक्कर में 12 12 साल लगते हैं। आप मोटा मोटा मान के चलो कि 8 से 12 साल के बीच का टाइम जो है वो लगता है। और टारगेट कम से कम हमारा यहाँ पर 8 से 12 टाइम, 8 to 12 टाइम्स का टारगेट्स होते हैं। ऐसे भी होते हैं जो 40x भी हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हमारा टारगेट होता है ना वो 8 to 12 टाइम्स का होता है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा गेट बनने के बाद टारगेट मिलने में। तो आप ये समझो कि उसने अगर 10 साल लिए है ना गेट बनने में, तो 10 साल नहीं लगेंगे उसको टारगेट देने में। नॉर्मली 33% से लेकर 50% के टाइम में टारगेट जो है वो पूरा हो जाता है। और ये सभी के लिए है, खाली मंथली के लिए नहीं है, हर टाइम फ्रेम के लिए। कि जब भी टारगेट जो होगा ना, जितना टाइम उसने पैटर्न बनाने में या जितना टाइम उसने करेक्शन में लगाया है ना, उसका 33 से 50% टाइम में हमारे को टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ नजर आता है। यानी अगर उसने 10 साल में गेट बनाया है ना, तो 3 से 5 साल में टारगेट उसका मिल जाएगा। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है हमारे सामने ल्यूपिन का। इसको मैंने स्टॉक ऑफ द मंथ में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब इसके हम चलते हैं मंथली चार्ट पर। और आप देखो कि यहाँ पर ये एरिया है जहां पर हमारे को एक गेट फॉर्मेशन, यहाँ पर देखो ये मंथली की करेक्शन पर आया, 200 के मीन पर काम किया, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया और फिर ऊपर निकल गया। अब ये मंथली की करेक्शन है और मंथली की करेक्शन करने में इसको कितना टाइम लगा? मार्च 2015, अप्रैल 2015 से लेकर, और गेट इसका यहाँ पर पार हुआ है, अभी खैर गेट पार नहीं हुआ। मार्च 2015 से लेकर, और आप ये मान के चलो कि इस साल के एंड तक हमारे को शायद इसका गेट जो है वो कंप्लीट होने के बाद ये ब्रेकआउट का लेवल जो है वो भी पार होता हुआ नजर आए। तो यहाँ से ये होगा हमारा गेट का ब्रेकआउट, लगभग 1200 रुपये का। तो यहाँ से जब वो टारगेट, जब वो निकलेगा ना, ब्रेकआउट देगा, तब वहां से ब्रेकआउट के लेवल से हमारा
8 to 12 टाइम्स का टारगेट जो है, जितना टाइम वो ऑलमोस्ट लेगा ना करेक्शन में, उतना ही टाइम में उतना ही मल्टीपल जो है हमारे को टारगेट देखने को मिलता है। तो अब ये मान के चलो कि 8 to 12 टाइम्स का हमारे को टारगेट जो है यहाँ पर लुपिन के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, इसके ऊपर आप अपनी एनालिसिस करें और उसके बाद ही आगे आप इस पे काम कर सकते हैं। तो मंथली का गेट में टाइम जो लगता है वो लगता है 8 से 12 साल का, और टारगेट हमारे को 8 to 12 टाइम्स का कम से कम टारगेट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। टारगेट अगर 10 साल लगा रहा है तो टारगेट हमारे को 33 से 50% टाइम में, यानी कि 3 से 5 साल के अंदर हमारे को उसका टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट आते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली पर जब भी गेट बनता है, नॉर्मल जो टाइम लगता है वो लगता है 2 से 3 साल का गेट बनने में। आप 1.75 भी समझ सकते हो कि 1.75 से लेकर, यानी कि 1 साल और 10 महीने 9 महीने के आसपास लगा के, 1 साल पौने दो साल से लेकर 3 साल ले लो, पौने 2 से 3 साल के बीच में हमारे को करेक्शन है वो कंप्लीट होती हुई नजर आती है, और टारगेट इसका 2 to 3 टाइम्स का मिलता है, और ये 2 से 3 टाइम्स का मिनिमम टारगेट है। अब इसका भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये है आरती ड्रग्स का चार्ट। इसमें करेक्शन शुरू हुई थी अप्रैल 2015 से, और इसका गेट हमें कहाँ पर देखने को मिला, ये यहाँ पर ये बना हमारा डेली वीकली का गेट, और यहाँ पर 180 रुपये के आसपास आया था हमारा ब्रेकआउट। उसके बाद आप अगर टारगेट देखोगे तो टारगेट हमारे को कहाँ तक देखने को मिला, 984 रुपये, यानी कि वहां से कम नहीं तो 8 to 10 टाइम्स का हमारे को टारगेट मिला। हालांकि हमारा एस्टिमेट रहता है कि वीकली पर हमारा 2 से 3 टाइम्स का टारगेट होता है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो मिनिमम होता है, मैक्सिमम तो आपको कुछ भी मिल सकता है। अब ये वहां से आप देखो, दोबारा से उसने गेट बनाया, दोबारा से उसकी करेक्शन चालू हुई अक्टूबर 2020 से, और गेट यहाँ पर इसका कंप्लीट हुआ है इस एरिया में जुलाई 2023। तो लगभग 2.5 साल लगे हैं उसको अपना गेट कंप्लीट करने में। वहां से ऊपर आ गए, इसने ब्रेकआउट दे दिया है, अब यहाँ पर इसकी रीटेस्टिंग चल रही है, और इसके बाद जो है एक छोटे टाइम फ्रेम का यहाँ पर यानी कि गेट बन रहा है, और उसके बाद जैसे ही वो गेट जो है वो ब्रेक करेगा, उसके बाद हमारे को अच्छे और टारगेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो वीकली में हो गया हमारा पौने 2 साल से लेकर 3 साल तक का टाइम जो है वो लगता है, और मिनिमम टारगेट मिलता है हमारे को 2 से 3 टाइम्स का। अब आप फॉर्मूला समझ गए होगे कि किस टाइप से काम होता है। डेली पर करेक्शन पूरी होने में लगते हैं 6 से 8 महीने, और टारगेट मिलता है 50 to 70% का। अब आते हैं उससे नीचे के टाइम फ्रेम पर, जो आता है 240 मिनट्स का, 4 घंटे का टाइम फ्रेम। उसमें करेक्शन पूरी होने में लगते हैं 4 महीने, और टारगेट मिलता है 35 to 40% का। नेक्स्ट आता है 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे का टाइम लगता है उसमें, तीन तीन महीने का करेक्शन पूरी होने में, और टारगेट्स मिलता है हमें 25 से 30% का। नेक्स्ट उसके बाद नीचे का टाइम फ्रेम 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, टाइम लगता है 2 महीने का, और टारगेट उसमें मिलता है हमारे को 25 से 30% के अराउंड। नेक्स्ट आता है 60 मिनट्स का, 1 से 1.5 महीना लगता है करेक्शन पूरी होने में, और टारगेट मिलता है हमें 20 से 25% का। उसके बाद नेक्स्ट आता है 30 मिनट का, यानी कि आधे घंटे के टाइम फ्रेम में 20 ट्रेडिंग डेज का टाइम लगता है। ट्रेडिंग डेज, टोटल डेज नहीं, ट्रेडिंग डेज में बता रहा हूँ, 20 कैंडल्स के आसपास, और टारगेट मिलता है हमें 15% का। 15 मिनट्स के चार्ट पर टाइम लगता है 12 से 15 दिन का, और टारगेट मिलता है हमें 12% के आसपास। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे को डेज लगते हैं 10 से 12, ट्रेडिंग डेज में बता रहा हूँ, ये ट्रेडिंग डेज की बात हो रही है, और टारगेट मिलता है हमें 10% का। फिर 5 मिनट्स के चार्ट पर 5 to 7 डेज का टाइम लगता है, और टारगेट मिलता है 7 से 8% का। 3 मिनट के चार्ट में लगता है 2 से 3 दिन का टाइम, और टारगेट मिलता है 3 से 4% का। जो 5 मिनट वाला है उसमें मैंने आपको बताया 7 दिन लगते हैं, और 7 से 8% का टारगेट मिलता है। अब एफडीज वगैरह में ये 1 साल का टारगेट होता है। अब ये जो 3 मिनट का गेट है वो हो सकता है कि डेली का या 4 घंटे का भी गेट बन रहा हो, तो फिर वो उसके हिसाब से टारगेट हो जाते हैं। क्योंकि अब 3 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का अगर करेक्शन पूरी हो रही है, वहां से ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो हो सकता है कि हमारे को 60 मिनट का या 2 घंटे के चार्ट पर भी सेम वही उसी कैंडल पे हमारा ब्रेकआउट जो है वो 60 मिनट या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी हमारे को करेक्शन पूरी करके ब्रेकआउट दे। तो फिर वो टारगेट जो है आपके उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएंगे, उसके हिसाब से बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम करेक्शन है वो पूरी होने में लगते हैं 1 से 1.5 दिन, 1 दिन के आसपास ऑलमोस्ट हो जाता है, और टारगेट मिलता है हमें 2 से 3% का। अब आप ना इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ों को आप खुद चेक करो, देखो एस्टिमेट टाइम कितना लगता है, उसका टारगेट कितना मिलता है, ये सब चीज़ें आप खुद देखो, और देखो कि कितना ये चीज़ें जो हैं वो कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीके से चार्ट दिखाऊंगा,
और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, तो देखना ज़रूर। बाकी सब तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। वीडियो वैसे आप लोगों के पास है ही है, अगर आप लोग कोई चीज़ मिस कर दो तो वीडियो को आप दोबारा भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों के पास दो तरीके हैं। एक तो नीचे लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम वाले उस पर सीधा आप जो है ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस देनी पड़ेगी। छोटी सी है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, तो आप एक ट्रेड के अंदर आपको साल भर की फीस जो है वो निकल आएगी। और दूसरा तरीका है कि आप उसमें फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट जो है ओपन कर सकते हो। और उसके बाद अपनी डिटेल्स जो है हमें भरपूर ज्ञान @gmail.com पर सेंड करने के बाद आपको फ्री में उस टेलीग्राम चैनल में जो है एंट्री मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग चार्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।